बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इंग्लिश कीज एकेडमी के उर्दू ग्रामर के बूट कैंप में खुशामदीद। और वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने काम पे लगेंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं उनकी ये भी आदत बने कि हमने वक्त पर क्लास में आना है। और एक स्टैंडर्ड जो है वो पहले दिन ही हम लोग सेट कर लेंगे। द मोमेंट क्लॉक स्ट्रक्स 8 तो क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। ऑल दो टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको बता दिए गए होंगे, आपने पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे, उसमें भी यही वाले टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। लेकिन जनरली मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं इस कोर्स के मुतालिक जो है वो बता देता हूँ। हमने ग्रामर जो है उर्दू की, एस एल ओ बेस जो ग्रामर है वो सारी की सारी हमने गो थ्रू करनी है। और आपको सारी ग्रामर ही आनी चाहिए। ठीक है, वो जो आप सेलेक्टेड से टॉपिक पढ़ लेते हो नाइन्थ में, सेलेक्टेड से टॉपिक्स टेंथ में, सेलेक्टेड से टॉपिक्स आप इलेवंथ में पढ़ लेते हो, उससे हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज वाला पोर्शन तो कवर हो जाता हो। लेकिन ओवरऑल जो आपकी ग्रामर है ना, उसकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो तब तक आप फिर बाकी जो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें आप मिस्टेक्स करते रहते हो, उसमें आप गलत उर्दू लिखते रहते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर्स जो हैं उसमें हमेशा एक प्रॉब्लम जो है वो रहता है। तो इस कोर्स का जो बुनियादी मकसद है वो आपकी जो लैंग्वेज है और आपकी जो ग्रामर है उसको दर हकीकत इम्पावर करना है। यानी आपकी ग्रामर इतनी इम्पावर हो जाए, इतनी बूस्ट हो जाए कि आपको फिर सारी ज़िंदगी जो है वो ग्रामर को लेकर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। और ग्रामर को हम लोग एक बड़े स्मार्ट और इंटरेक्टिव वे में हम लोग गो थ्रू करेंगे। जुबान शनासी, इस्तेसान और तनकीद, ये तीन ग्रामर के बुनियादी हिस्से होते हैं। जुबान शनासी में हम लोग यूँ समझ लें कि जो जैसे जुमले की अकसाम हैं, हर्फ की अकसाम हैं, कलमा की अकसाम हैं, तो इस तरीके की डिस्कशन होगी। फिर इस्तेसान जो होता है उसमें हम लोग जो फर्दर जिस तरह से ज़रबुल मिसल हो गए, मुहावरे हो गए, ठीक है, इसी तरीके से रोज़मर्रा हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेसान में आती होती हैं। और फिर उसके बाद जो तनकीद है, तनकीद में फिर वो जो आपके महासिर होते हैं, ठीक है, अदबी जुमला और साइंसी जुमला, तकनीकी जुमला, सहाफ़ती अंदाज़े बयान वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारा कुछ कवर करने के बाद हम लोग इल्म बयान की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मुजाज मुरसल वगैरह ये सब पढ़ेंगे। और उसकी हम लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इल्म बदी की तरफ मूव करेंगे। इल्म बदी में हम जितनी भी सनतें हैं, सनाए बताए, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग शेरी असनाफ, नसरी असनाफ, नज़्म की अकसाम, पाबंद नज़्म क्या होती है, आज़ाद क्या होती है, मुसब्बत क्या होती है, मुखम्मस, रुबाई वगैरह ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नसरी असनाफ को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मजमून, फाका, आप बीती, रुदात वगैरह, इनकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर उसके बाद इस्तिलाहात नज़्म व शेर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपका जो सेक्शन सी होता है, जो क्रिएटिव राइटिंग वाला, उसमें हम फिर रुदात लिखने का तरीका, आपबीती का तरीका, मुकालमा, रिपोर्टाज, मजमून, आर्टिकल, कॉलम, दरख्वास्त, ईमेल वगैरह वगैरह ये सब करेंगे। और फिर एंड पर जाकर जब हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड जो है आप लोगों का एमसीक्यू बेस जो है वो आपका एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, जिसमें मिनिमम 100 और मैक्सिमम जो है वो 200 उसमें एमसीक्यूज होंगे। और उससे आपका एमसीक्यूज का अच्छा खासा जो है वो प्रेपरेशन आपकी जो है वो हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो जिन बच्चों ने इंग्लिश का बूट कैंप लिया है जनवरी में, या अभी इस दफ़ा फेब का जो इंग्लिश का बूट कैंप है वो लिया है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंग्लिश के बूट कैंप में और उर्दू के बूट कैंप में थोड़ा सा फ़र्क होगा। वो फ़र्क ये होगा कि इंग्लिश का जो बूट कैंप है, जिन्होंने जनवरी में लिया है या दिसंबर में लिया है, उनको तो अंदाज़ा होगा। जो फेब वाले हैं उनकी उनके साथ इंशाल्लाह आज पहली क्लास होगी। तो होगा इस तरीके से कि इंग्लिश का जो बूट कैंप है उसमें आपकी जो वर्कशीट्स होंगी वो शॉर्ट वर्कशीट्स होंगी, यानी कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। एमसीक्यू बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड, ट्रू फॉल्स बेस्ड, उस तरीके की वर्कशीट्स होंगी आपकी इंग्लिश के अंदर। लेकिन जो आपका उर्दू का जो बूट कैंप है, इसमें आपकी जो वर्कशीट हैं उसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक इसमें एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो होंगे वो हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक के साथ हर टॉपिक के साथ एक वर्कशीट है। और हर वर्कशीट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज मैं आपको क्लास के अंदर करवाया करूंगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों का डेली का रिटन टास्क होगा, और वो आपने डेली का डेली करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्यों ऐड किए हैं।
तो बेटा उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखोगे, उनको अटेम्प्ट करोगे, एक तो आपकी ग्रामर अच्छे तरीके से तैयार होती जाएगी। इंग्लिश में ग्रामर के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, जबकि उर्दू के अंदर आपको पता है कि आपके ग्रामर का जो आपका सवाल नंबर 2 होता है, उसका जो हिस्सा जीम या हिस्सा दाल होता है, उसमें वो हिस्सा कवायद में से होता है, जहाँ पे आपको ग्रामर के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो इसका मकसद ये है कि आपके वो ग्रामर का के जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाए। दूसरा ये होगा कि जब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें जारी बात है आप ग्रामर की गलतियां करोगे, इमला की गलतियां करोगे। तो वो जब आपकी चेक होंगी तो उससे आपकी वो वाली चीज़ जो है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी, और इवेंचुअली आपको उर्दू लिखना भी आ जाएगी। उर्दू में दुरुस्त जुमला किस तरीके से बनाते हैं, उर्दू में ठीक तरीके से लिखना कैसे होता है, तो ये आपकी चीज़ें जो है वो भी साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होती जाएंगी। तो ये चीज़ मैं पहली क्लास के अंदर ही बच्चों को वाजे कर देना चाहता हूँ कि आपने जो असेसमेंट्स हैं, यानी कि जो आपकी डेली असेसमेंट होगी, आपको जो वर्कशीट्स मिलेंगी, उनको आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। क्योंकि अगर आप वर्कशीट्स को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास में आएंगे एक नवाब की तरह और आप क्लास लेंगे और चले जाएंगे, तो फिर फ़ायदा तो आपको फिर भी हो जाएगा, क्योंककि क्लास में आप कुछ ना कुछ तो लर्न करेंगे, लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि आपको हो। ठीक है। तो आपने पॉजिटिव रहना है, मुस्बत रहना है, अपनी अपने मुतल्लिक भी और मेरे मुतल्लिक भी। और जब आप मुस्बत होंगे उस्ताद के मुतल्लिक और अपनी ज़ात के मुतल्लिक, अपनी काबिलियत पे भी आपने शक नहीं करना और मेरी काबिलियत पे भी शक नहीं करना, तो तब ही जाके इंशाल्लाह जो है वो आपको इस कोर्स का भरपूर फ़ायदा जो है वो हासिल होगा। नोट्स जो है वह ये मैं आपके साथ राइट आफ्टर आफ्टर दिस क्लास में आपके साथ शेयर कर दूंगा। दो फाइल्स मैंने बनाई थी। एक जो है वो बगैर वर्कशीट्स के है, ठीक है, जो कि आपको इम्तिहान के वक्त, जब आपके इम्तिहानात होंगे तो उस वक्त आपको वो तैयारी में मदद देगी। मैं ऐसे करता हूँ कि दोनों दोनों वर्कशीट्स जो है वो साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। मैंने आज सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए, अब ये देख रहे हैं ना, ये 18 पेजेस हैं। अब ये 18 पेजेस बनते हैं बगैर वर्कशीट्स के, और इसमें पहला वाला पेज जो है वो ये निकालते हैं तो ये 17 पेजेस बनते हैं। और ये वाली जो फाइल है ये वर्कशीट्स के साथ ये है 58 पेजेस की फाइल। तो आपकी मर्जी है, आप दो इसको प्रिंट करना चाहते हैं 18 पेजेस वाली फाइल को, तो आप 18 पेजेस पे प्रिंट करवा लें, और अगर आप ये वाली फाइल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कर लें। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन फाइल्स को प्रिंट करवा लें, ठीक है, ताकि आप जब कल की क्लास में आएँ तो आपके पास हार्ड कॉपी में भी नोट्स आपके सामने पड़े हुए हों, और आप बेशक जो टॉपिक हमने कल पढ़ना होगा, परसों पढ़ना होगा, तो आप उसको पहले से रीड करके भी आ सकते हैं, ताकि आप सवाल भी पूछ सकें, आप क्लास में अच्छे तरीके से इंटरेक्ट भी कर सकें, और आप भरपूर अंदाज में क्लास का जो फ़ायदा है उसको आप लोग जो है वो हासिल कर सकें। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपने चीज़ें करनी हैं। और साथ साथ आपने जो आपका जेन्युइन सवाल हो वो भी आप ज़रूर पूछें। आई 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 हाईली इनकरेज कि आप सवाल क्लास में सवाल पूछें। ठीक है, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो इंटरेक्टिव होती हैं। मेरी मुकम्मल कोशिश होती है कि बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए, बच्चों को सवाल पूछने का मौका मिले। तो आपने बिला झिझक, बगैर किसी झिझक के कि पता नहीं सर डांटें, कि सर डांट ना दें, सर गुस्सा ना कर जाएं, आप बिल्कुल बेधड़क होके, बिल्कुल बेझिझक होके आपने सवाल पूछना है, जैसा मर्जी आपका सवाल हो। आपको सवाल नहीं भी पूछना आता, आप टूटे फूटे अल्फाज में पूछें, तो मैं उसको जो उन आपके टूटे फूटे अल्फाज को जोड़ के आपके सवाल को मैं इंशाल्लाह समझ भी लूंगा, और मैं कोशिश मुकम्मल करूंगा कि आपको आपके सवाल का जो तसल्ली बख्श जवाब है वो भी इस क्लास के अंदर मिले। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हो, आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल पूछने हैं। वो बच्चे फिर पूछना शुरू कर देते हैं, सर सनतें कब पढ़ेंगे, सर मुस्नद मुस्नद इलैह कब पढ़ेंगे, सर तशबीहें कब पढ़ाएंगे, ठीक है, फलानी चीज़ कब पढ़ाएंगे, फलानी चीज़ कब पढ़ाएंगे। तो इस तरह के सवालों से इज्तनाब करें। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रेलेवेंट आपका जो भी सवाल हो तो वो आप ज़रूर पूछें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने सबक को बाकायदा अंदाज में हम शुरू करने लगे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो ग्रामर है, जो उर्दू की ग्रामर है, उर्दू के जो कवायद हैं, उनको हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। बुनियादी तौर पर ग्रामर को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उर्दू की ग्रामर को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? सर हम्म, 2 हिस्सों में। दो हिस्सों में, सर्फ और नाहब। ये सर्फ जो वो जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है, ये वो वाला सर्फ नहीं है। अच्छा, आपने एक लफ्ज सुना होगा, सराफा बाजार, सुना हुआ है? सराफा बाजार। हम्म, सराफा बाजार कौन सी बाजार होती है? जहां सराफा से बाजार सर्फ, कौन सी बाजार होती है जहाँ से सर जहां से सर्फ मिलता है। जहाँ से सर हाँ, क्यों भाई, सराफा बाजार कौन सी बाजार को कहा जाता है? हम्म, सर जहाँ से जेवरात मिलते हैं। वेरी गुड, जहां से जेवरात मिलते हैं। जहां से क्या मिलते हैं?
जेवरात मिलते हैं। सराफा बाजार को सराफा क्यों कहा जाता है, यहीं से ही आपको सर्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। सर्फ का बेटा मतलब है फेरना, तब्दील करना, मोल्ड करना चीजों को। ठीक है, ये मतलब एक चीज से दूसरी चीज बनाना, चीजों को, चीजों की तोड़ फोड़ करना। जिस तरह इंग्लिश के अंदर आपके बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जो सर्फ है, हिस्सा सर्फ, इंग्लिश में इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज, मुफरद का मतलब होता है अकेला, मुफरद अल्फाज और हुरूफ से बहस की जाती है। यानी कि जिसमें हम लोग जो सिंगल वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो उर्दू के अंदर कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज, यानी कि अकेले अल्फाज और हुरूफ को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो सर्फ कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है, जब आपके हमारे पास सर्फ यानी कि जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हो जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने क्या करना होता है, हमने उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अचार तो नहीं डालना होता ना, हमने उनको जोड़ के क्या बनाने होते हैं, जुमले बनाने होते हैं। हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, फिर उन जुमलों को जोड़ के हमने पैराग्राफ बनाने होते हैं, फिर पैराग्राफ्स को जोड़ के हमने एक पूरी तहरीर बनानी होती है। तो जो दूसरा हिस्सा है ग्रामर का, उसको हम लोग बोलते हैं नाहव। नाहव जो है, ये कवायद का वो हिस्सा है जिसमें हम लोग मुरक्कब जुमले और इबारतें, उनको हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन सी किस तरह की इबारत है, ये किस तरीके का जुमला है, ये किस तरीके का मुरक्कब है, ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है। जिस तरह इंग्लिश में हम बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम लोग फ्रेजेस, क्लॉज, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किस, जब हमारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग फ्रेज और क्लॉज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी सबसे पहले हिस्सा सर्फ आता है, और सर्फ के बाद फिर क्या आता है, नाहव आता है, जिसमें हम लोग जुमले, इबारतें, इनको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये क्या है, ग्रामर के दो बुनियादी हिस्से हैं, या ग्रामर के, उर्दू ग्रामर के या उर्दू जो कवायद है, उसके हम लोग दो क्लासेस बनाते हैं, या दो हिस्सों में उसकी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, सर्फ के अंदर ही अब हम लोग सबसे पहले हिस्सा सर्फ जो है, ये मैंने आपको सर्फ की डेफिनेशन बता दी, सर्फ का कॉन्सेप्ट बता दी। अब हम लोग ना यहाँ से शुरू होके ना, हम लोग सर्फ जो है, यानी कि सर्फ और नाहव, उसका कुछ बुनियादी जो पैटर्न है वो हम यहाँ तक जो है वो स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद हमारी फिर जो डिस्कशन है वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। और मतलब क्लास लेक्चर तो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फिर जो मेच्योर टॉपिक्स हैं वो फिर आहिस्ता 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 ऑटोमेटिकली क्या क्या होना शुरू हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर्फ जो है, इसमें हम लोग अल्फाज और हुरूफ जो हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लफ्ज क्या होता है। सादा आवाज जो होती है ना, उसको कहा जाता है हर्फ। सादा जो आवाज होती है, जैसे ब, ख, ठ, ल, म, न, ज, ग, फ, ये जो हुरूफ तहज्जी नहीं होते आपके, हुरूफ तहज्जी, तो हर हर्फ को जब आप पढ़ते हैं, अलिफ, बे, पे, ते, से, ठीक है, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, ये सारे के सारे जो हैं ये सादा आवाजें होती हैं। यानी हर लफ्ज जो है उसकी क्या है, एक आवाज है। ठीक है, तो सादा जो आवाज होती है उसको क्या कहा जाता है, सादा आवाज को हम लोग बोलते हैं हर्फ। और उर्दू के अंदर हरूफ तहजी कितने हैं, 38 हैं। यानी 38 जो हैं हरूफ तहजी हैं उर्दू जुबान के, जिसमें से 17 यानी 17 जो है वो मनकूत हैं, और 21 जो है वो क्या है, वो गैर मनकूत हैं। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मनकूत और गैर मनकूत से क्या मुराद होगा? हम्म, मनकूत क्या होगा और गैर मनकूत क्या होगा? सर नुक्ते और नुक्ते के बगैर। वेरी गुड। 17 जो हैं वो ऐसे हरूफ हैं कि जिनके ऊपर नुक्ता आता है। अब जैसे बे है, बताएं बे जो है ये मनकूत है या गैर मनकूत है? मनकूत। 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 वेरी गुड। और काफ? गैर गैर मनकूत। 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 गैर मनकूत। गैर मनकूत। गाफ? गैर मनकूत। गैर लाम? मनकूत। लाम? गैर गैर मनकूत। मनकूत। गैर मनकूत। तीन? गैर मनकूत। गैर मनकूत। नून? गैर मनकूत। गैर मनकूत। 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 मनकूत मनकूत मनकूत। अच्छा, अब मनकूत। मनकूत। ये हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, हुरूफ को मिलाकर, हुरूफ को मिलाकर यानी कि सादा जो आवाजें होती हैं उनको मिलाकर हम एक लफ्ज बना लेते हैं। वो मुरक्कब आवाज जो कुछ सादा अल्फा आवाजों से मिलकर बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है, बे और लाम को हमने जोड़ के क्या बना लिया,
बेल बना लिया या बल बना लिया। मीम और ते को मिला के हमने मत बना लिया। अब ये क्या बन गया? हम्म मत ये क्या बन गया? मत ये एक लफ्ज लफ्ज। मुरक्कब। हाँ। 38 कितने होते हैं? 38 होते हैं बेटा, 38। 38। 38 टोटल जो है वो हरूफ तहज्जी हैं। इसमें से बेटा 17 यानी 17 जो है वो मनकूत हैं, और 21 यानी कि 21 जो है वो क्या है, वो गैर मनकूत है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हरूफ को हरूफ को जोड़कर हम लोग क्या बना लेते हैं, हरूफ को जोड़कर हम लोग जो है वो एक लफ्ज बना लेते हैं। अच्छा, अब लफ्जों में से मुतरादफ अल्फाज। मुतरादफ का क्या मतलब होता है? मुतरादफ का मतलब होता है हम मानी। मुतरादफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? ऐसे हम हम अल्फाज। मानी। मानी हम मानी। मुतरादफ अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मानी एक जैसा होता है, यानी जिनका मीनिंग मिलता जुलता होता है। जिस तरह रंज और अलम, ये मुतरादफ अल्फाज हैं। दगा, फरेब, ठीक है, किसी को धोखा देना। एक ही मतलब एक ही चीज के लिए जब एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं जिनका मतलब आपस में मिलता जुलता होता है। शजर और दरख्त, एक ही चीज को शजर भी कह सकते हैं और आप दरख्त भी कह सकते हैं। तो वो तमाम अल्फाज जिनकी जिनका मानी मिलता जुलता हो, जिनका मीनिंग मिलता जुलता हो, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? हम्म मुतरादिफ हम मानी अल्फाज। मुतरादिफ 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 अल्फाज। अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, जिनका आपस में क्या मिलता जुलता हो, जिनका आपस में मीनिंग मीनिंग। मिलता। ठीक है, जिनका आपस में मीनिंग मिलता जुलता हो। आप में से कोई बच्चा मुझे कोई दो चार मुतरादिफ अल्फाज बता सकते हैं? जरा मुझे पता चल जाए कि आपको मुतरादिफ अल्फाज कितने कितने आते हैं। सर गुल आब और फूल। पानी। फलक आसमान आब और वेरी पानी। सर फलक। कान। यस, फलक, गुल और आसमान। फूल। कोह पहाड़ चांद चोटी। कमर कोह वेरी गुड। चोटी। और सुख पहाड़ सूरज सूरज आफताब। सूरज आफ्ताब। और आफताब। सूरज और जमीन आप। और कमर पौधे की वेरी गुड। कलम और लिखने हम्म चांद और कमर चांद और इज्जत कमर। वकार। सर इज्जत चांद कलम वकार। पौधे हिलाल की और कलम कमर। आँख चश्मा। आंख और चश्म। वेरी गुड। इज्जत वकार। इज्जत और वकार। ठीक है, तो मतलब इज्जत और आबरू। चांद इज्जत और और, महताब। इसका मतलब यह है कि आपको अल्फाज, जो मुतरादफ अल्फाज हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आपको क्लियर है, मतलब दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, आप लोगों का जो मुतरादफ अल्फाज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। मैं आपके साथ ये ग्रामर की बुक जो है ये भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप यहाँ पे जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को पढ़नी हो, तो फिर आप यहाँ से डिटेल के साथ भी उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद होते हैं मुतजाद अल्फाज। मुतजाद अल्फाज को इंग्लिश में एंटोनिम्स कहा जाता है, यानी कि वो अल्फाज जिनका मानी जो है वो आपस में क्या हो, आपस उल्ट। में उल्ट उल्ट मानी हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर सुबह और शाम, दिन और रात, खैर और शर, अच्छा बुरा, नेक बद, ठीक है, दाएं बाएं। तो वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट मीनिंग बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, पौधे की कलम और लिखने वाला, नहीं वो अलग चीज है अलीशा, वो अलग चीज है। अच्छा, अब ये तो हो गया मुतरादिफ अल्फाज भी हमने पढ़ लिए। अब देखिए, मुतरादिफ अल्फाज में दोनों लफ्ज अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही लफ्ज है और उसके दो मतलब बन रहे हैं। वो तमाम अल्फाज जिसमें एक लफ्ज के दो मतलब होते हैं वो जू मानी अल्फाज कहलाते हैं। जो अलीशा जो कह रही है ना, कलम, एक पौधे की कलम होती है और एक लिखने वाली कलम होती है। यस सर ठीक है। जू मानी अल्फाज जो होते हैं इनको इंग्लिश में होमोग्राफ्स कहा जाता है। होमोग्राफ्स, एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी हो। जिस तरह आप, ठीक है, आप अब चमक को भी बोलते हैं, पानी को भी बोलते हैं। जर्फ, जर्फ जो है वो बर्तन को भी कहा जाता है और हौसले को भी जर्फ कहा जाता है। चश्मा, ऐनक को भी चश्मा बोलते हैं और फिर पानी का चश्मा भी होता है। इसी तरीके से हार, शिकस्त को भी हार कहा जाता है, और हार जो है वो क्या होता है, वो एक जेवर भी जेब होता है। ठीक है। जेब अच्छा, आप जरा सोचें, आप मुझे बताएं कोई ऐसे और हुरूफ के जो आपस में कान। जू। कान, बिल्कुल। कान जो है, चार एक तो कान होता है, ठीक है, जो हमारे मगरब सर सोना। हाँ। अच्छा, इसके अर्श। अलावा अर्ज, बिल्कुल मगरब हाँ, अर्ज, अर्ज चौड़ाई को भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ज चौड़ाई को भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम्म गुजारिश को। हाँ, गुजारिश को भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मैं एक अर्ज, ठीक है, मैं सर आपके साथ। उम्मीद का वर्ड आ सकता है। हाँ, उम्मीद। उम्मीद का कैसे? हम्म उम्मीद का वर्ड लफ्ज कैसे आ सकता है?
मतलब उम्मीद को आप कैसे, किस तरह से आप कह रहे हो कि उम्मीद जो है वो जुमानी अल्फाज होगा? हम्म। चाह आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है। चाह, चाह कुएं को भी बोलते हैं। ठीक है, चाह कुएं को भी बोलते हैं, और सर चाह जो है मोहब्बत को भी बोलते हैं। सर और तकरार होगा। तकरार। तकरार, जी। बिल्कुल तकरार झगड़े को भी बोलते हैं, और तकरार दोहराने को भी बोलते हैं। ठीक है। सर तो इस उर्दू हो सकते हैं। उर्दू, बिल्कुल उर्दू जुबान को भी बोलते हैं, और उर्दू लश्कर को भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो तमाम अल्फाज, ठीक है, जिनके एक से ज्यादा सर मीनिंग हो। हो सकता है। मंगनी ये- बोल एक सकते हैं अरबी को कहते हैं और एक वो। हाँ, ये नहीं है कि एक एक लफ्ज के सिर्फ दो, एक लफ्ज के दो मानी हो, एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी। ठीक है। जैसे आब है ना, आब, तो आब चमक को भी बोलते हैं, आब पानी को भी बोलते हैं, और आब जो है वो शर्म को भी बोलते हैं। जैसे वो मुझे देखकर आब आब हो गया, पानी पानी हो गया। तो एक यस। से ज्यादा मीनिंग, जब एक लफ्ज हो उसके एक से ज्यादा मतलब हों, तो ऐसे अल्फाज आपस में क्या कहलाते हैं? जुमानी अल्फाज कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे अल्फाज, अब मुतशाबे अल्फाज जो है ना, इनको होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और फोन का मतलब होता है आवाज। अब ये अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी इमला भी अलग होती है, इमला भी अलग होती है और मानी भी अलग होता है, लेकिन इनकी आवाज मिलती जुलती होती है। जिस तरह अलम, यहाँ पे अलिफ नहीं लिखा हुआ, अलम, अलम दुख को बोलते हैं, और इस अलम का मतलब होता है झंडा। और इसी तरीके से ये अर्ज और अर्ज, ये अर्ज जो है ये जमीन है। और अक्सर। इस हाँ, इस अर्ज का मतलब है वो वाला, ये अर्ज जो है ये फिर आप यहाँ पे जुमानी भी है, चौड़ाई या फिर दरख्वास्त। इसी तरीके से अक्सर। इसरार, हाँ, इसरार और इसरार। अब इस इसरार का मतलब है यानी कि राज। और आलम और आलिम। बिल्कुल, और इस इसरार का मतलब है जिद। इसी तरीके से सदा और सदा, ये जो सदा सीन के साथ है, इसका मतलब होता है हमेशा। और स्वाद सर के साथ जो हार और हार। आवाज। आवाज। इसका मतलब होता है आवाज। इसी तरीके से लाल और लाल, इस लाल का मतलब है सुर्ख, और ये वाला जो लाल होता है ये एक मोती होता है। इसी तरीके से नुक्ता और नुक्ता, ये वाला जो नुक्ता है ये वो नुक्ते होते हैं जो हरूफ के ऊपर हम लगाते हैं, और इस नुक्ते का मतलब सर होता है हार और कि, हार। असर। ठीक है। अच्छा, सर इस, नजर और नजर। असर। हाँ, आम और आम। बिल्कुल आइन आम और आम, वाला आम। असर और अलिफ वाला। बिल्कुल आम, और ये वाला आम। ठीक है। असर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, असर। ठीक है। जैसे एक एक ये वाला असर होता है, एक मिनट, एक ये असर होता है, और एक मिनट, एक ये असर होता है, और एक ये असर है, असर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। यस। इस तरीके के तमाम अल्फाज जो आपस में मुतशाबे हों, यानी कि जिनकी जिनकी जो है ना वो आवाज आपस में मिलती जुलती हो, वो क्या कहलाते हैं? मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। अच्छा, अब सर एक बार ये रिपीट। जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो तमाम अल्फाज जिनका मानी एक जैसा हो, मुतरादिफ कहलाते हैं। वो तमाम अल्फाज जिनका मानी एक दूसरे से उल्ट हो, मुतजाद कहलाते हैं। अच्छा, वो अल्फाज एक लफ्ज हो और एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग बनते हो, तो जू मानी अल्फाज कहलाते हैं, जू मानी। और ऐसे अल्फाज जो हों तो दो मुख्तलिफ अल्फाज, लेकिन उनकी आपस में आवाज मिलती जुलती हो, तलफ़ुज़ अलग हो, सॉरी, तलफ़ुज़ भी एक जैसा हो, लेकिन उनका, उनकी इमला, बोलने यानी की। कि जो स्पेलिंग्स हैं, इंग्लिश में हम इसको स्पेलिंग बोलते हैं, उर्दू में हम इसको इमला कह देते हैं। इमला भी यस। उनकी अलग, को लिखे भी अलग अलग जाते हों, और हर लफ्ज का मानी भी क्या हो, अलग हो। तो ऐसे हरूफ क्या कहलाते हैं? मुतशाबे हरूफ कहलाते हैं, मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं जुमला की तरफ। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर्फ जो है इसमें हम लोग मुफरद अल्फाज को देखते हैं, और नाहव जो है इसमें हम लोग क्या देखते हैं? जुमलों को देखते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो थोड़ी रैंडम सी हैं, इररेलेवेंट सी हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर जो है वो उनको मैंने उस तरीके से मेंशन नहीं किया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अब वो आपके मोबाइल के ऊपर आपने खुद उसको कहीं जूम इन कर दिया होगा, तो आप अपने मोबाइल को ऐसे प्यार से पकड़ें, प्यार से पकड़ के उसको ऐसे करें। ठीक है, ऐसे करके मोबाइल को पकड़ें, ऐसे करते हैं उसको, ऐसे करके, तो मोबाइल आपका जो है ना वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा। अच्छा, इसरार। अब इसरार जो है
इसरार, ये वाला जो पहले वाला सीन वाला है इसरार, ये सिर, सिर की जमा है। सिर बोलते हैं राज को। ठीक है, इसरार। और ये वाला जो स्वाद के साथ है, यस। मतलब होता है जिद, जिद करना, जिद। जिद करना। मुफरद का मानी एक दफा फिर बता दूं, मुफरद का मतलब होता है अकेला। मुफरद फर्द से निकला है। फर्द बोलते हैं ना अकेले को, फर्द इंडिविजुअल को बोलते हैं, फर्द। तो फर्द से मुफरद निकला है। मुफरद से मतलब होता है एक लफ्ज, यानी कि सिंगल। जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, एक वर्ड होता है, हम उसको देखते हैं कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, सिंगल वर्ड जो एंटिटीज होती हैं। अच्छा, और उसके बाद हम लोग चलते हैं जुमला की तरफ। जुमला क्या होता है? इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहा जाता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ठीक है, जिसका मफहूम, यानी कि जिसका जिसका जो मैसेज है, जिसके अंदर जो बात की जा रही हो, वो वाज़े तौर पर समझ आ जाए। तो ऐसा जो अल्फाज का मजमुआ होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो है वो जुमला कहलाता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मफहूम वाज़े तौर पर समझ में आ जाए। आगे फिर हम जुमले की सर। इकसाम में। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, कलमा और मोहमल। कलमा और, इस लफ्ज़ को सारे बच्चे पढ़ें, मोहमल। कि ये क्या लफ्ज़? मोहम्मद। कलमा मोहम्मल। मोहम्मद और मोहम्मद। इसको मोहम्मल। मोहम्मल, इसको मोहम्मल या मोहम्मद। वगैरह नहीं पढ़ना, ये है मोहमल। ठीक है, मोहम्मल। मोहमल। मोहम्मद। बामानी लफ्ज जो है उसको कलिमा कहा जाता है। बामानी यानी कि जिसका मानी हो। और जो बेमानी लफ्ज होता है, जिसका मतलब कि जो आप बोल तो देते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? जैसे मोहम्मद। सर मोहम्मल। जैसे खाना शाना। खाना शाना, रोटी रोटी, बोटी। पानी रोटी वानी। चाय शोटी, शाय। पानी शानी। चाय चाय, चाय किताबन, सबक शबक, उस्ताद किताबी शुस्ताद, किताबें। किताबें शताबें। ठीक है, उस्ताद शुस्ताद। यस। दूध मर्द और मर्द। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके, हैं, दूध वूध। दूध बूध, हैं, बंदे बुंदे, शैला शैला। हाँ, थैला शैला। ठीक है, थैला, रोटी शोटी, केक शेक। ठीक है, सुअर को केक मेला। शेक, जैसे हम कहते हैं ना, वो केक यस। शेक लेके आए नहीं, पैसे शैसे। ठीक है, आय कोर्स शो, हाय। आए नहीं, आए है तो, वो तो दोनों, आए भी वर्ड है और हाय भी वर्ड है। वो आगे चल के, दुकान उकान। दुकान वुकान। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे बन सकते हैं। बिस्किट तो बिस्किट। एक तो बिस्किट वर्ड है बिस्किट, ना। पानी वानी। पानी पानी, यानी कि शाम कॉफी शाम। अब, कॉफी। हाँ, अब इसमें देखिए जूस ना। जूस। हाँ, अब जो ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है, जिसका कोई मतलब ही ना हो, जो जिस लफ्ज का कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर, मैं चरसों वापस आ रहा था। अब चरसों कोई लफ्ज है? नो चरसों, सर। नो। मैंने, नो सर। अच्छा, नो मैंने सर। शोटी, मैंने शोटी खाई है। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। मैंने शोटी खाई है। नो नो सर। सर। नो सर। ना, ना शोटी कोई लफ्ज है ना फाई कोई लफ्ज है। तो वो अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, जिनका डिक्शनरी के अंदर कोई मीनिंग ना हो, ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या बोलते होते हैं? ऐसे मोहम्मद। मोहम्मल बोलते हैं। अच्छा, उसके मोहम्मद। बाद मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला क्या होता है? अब ये जुमला पे हम लोग वापस आ गए। मुरक्कब जुमला, इंग्लिश में इसको ना कंपाउंडिंग कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर एक मफहूम अदा करें तो ऐसा जुमला क्या कहलाता है? मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला। जो मुफरत जुमला है उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। मुफरत जुमला जो है ना, उसमें इस्म की वो जुमला इस्मिया, जिसमें जो जुमला फेलिया, फिर उसमें मुस्नद, मुस्नद इलैह, वो सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो मैं पहले दिन आपको ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो वाला टॉपिक जो है उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, दो या दो से यस। ज्यादा जुमले जब एक मफहूम अदा करें, जिस तरह इंग्लिश में नहीं हम लोग बनाते कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यस कंपाउंड। सर। यस सर। दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर जब एक मफहूम अदा करते हैं तो ऐसे जुमले क्या कहलाते हैं? मुरक्कब जुमले मुरक्कब कहलाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर जुमले। पर, जब मैं कहता हूं कि अली आ गया, कितने जुमले हैं इसमें? एक। एक। एक ही जुमला, एक। अली आ गया। छः। फिर मैं कहता हूं अली आ गया, और उमर चला गया। अब दो। यहां पे मैंने दो। 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 एक जुमला बना दिया। तो दो जुमलों को जोड़ के जब आप एक जुमला बेटा बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। मुरक्कब। ठीक है, सर मुरक्कब। उर्दू में कंजंक्शन को क्या कहते हैं फिर? कंजंक्शन को क्या कहते हैं जी सर। उर्दू में? कंजंक्शन को बेटा जी। बोलते हैं, कंजंक्शन को उर्दू में बोला जाता होता है हरूफ आत्फ। हरफ आत्फ कहते हैं उसको।
ठीक है, हरफ आतफ। आगे चल के ओके ना सर। प्रूफ के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। हरफ आतफ कहा जाता है कंजंक्शन को, हरफ आतफ। अच्छा, अब मुरक्कब जुमले के अंदर अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हम रुतबा जुमले। हम रुतबा जुमले यानी कि अगर मुरक्कब जुमले नाहवी एतबार से, ऊपर हमने नाहव पढ़ा है ना, कि जिसमें हम लोग मुरक्कब जुमले और उनकी फिर डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं, उनकी जो नेचर होती है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर मुरक्कब जुमले जो हैं वो नाहवी एतबार से यानी कि ग्रामेटिकली अगर वो जुदागाना यानी कि अलग अलग हों और बराबर हैसियत रखते हों, यानी कि दो जुमले हैं और वो हैं अलग अलग, लेकिन उन दोनों की जो वैल्यू है, उनकी जो ग्रामेटिकल वैल्यू है वो सेम हो, तो ऐसे जुमलों को क्या कहा जाता होता है? हम रुतबा जुमले। हम रुतबा रुतबा आपको पता है, रुतबा मकाम को बोलते हैं, यस मकाम को, सर। वैल्यू को, बिल्कुल। अहमियत को। हम रुतबा यानी कि दो ऐसे जुमले जो बराबर हों और इकट्ठे आए हुए। और इसकी कितनी अकसाम है हम रुतबा जुमलों की? हम रुतबा जुमलों की बेटा चार अकसाम है, यस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रुतबा जुमलों की कितनी अकसाम है जनाब? चार। 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 वसली, तरदीदी, इस्तिदराकी और सबबी। वसली, तरदीदी, इस्तिदराकी और सबबी। सब। सारे बच्चे इसको पढ़ें, सारे बच्चे। वसली, तरदीदी, वसली असली तरदीदी दीदी इस्तिदराकी की सबी। सबबी। से भी। सबबी। तिब्बी नहीं है ये, सबी। सबबी। सबबी। वसल वसली, तरदीदी, वसली दीदी वसली तरवीदी इस्तिदराकी इस्तिदराकी सबबी। 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 इस्तदाकी। इस्तिदराकी और सबबी। शर्माना नहीं है, हाँ शर्माना नहीं है, ये खासतौर पर ये जो ओवरसीज बच्चे हैं, आप लोगों ने शर्माना नहीं है, ठीक है? ये उर्दू हमारी जुबान है, हम इसके साथ जैसे मर्जी खेल सकते हैं। ये हम अहले जुबान है उर्दू के, हम अगर गलती भी करेंगे तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमारी जुबान है, हम हमारी मर्जी है, हम इसके साथ जो मर्जी करें, ठीक है? पराई जुबान हो ना तो फिर होता है कि यार अंग्रेजी गलत बोलेंगे तो वो अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, फ्रेंच गलत बोली तो फ्रांस वाले नाराज हो जाएंगे। उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है, ठीक है? यस सर। हाँ, हम रुतबा, देखो हम रुतबा से मुराद ये है कि अभी आगे चल के आपको जिस जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम रुतबा से बेटा मुराद ये है कि दो जुमले जो एक जैसे हों और वो इकट्ठे एक में दोनों मिलके एक ही जुमला बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हम रुतबा जुमले कहलाते हैं, यानी कि वो सर उनकी जैसे जो। कंपाउंड सेंटेंस। जी बेटा, सर जैसे कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा कंपाउंड सेंटेंस के जिसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपस में क्या हो, बैलेंस में हो, मतलब जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आगे इसकी जब टाइप्स आती है ना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसकी चार इकसाम है, वसली, तरदीदी, इस्तिदराकी और सबबी। अब आपने शायरी के अंदर एक लफ्ज पढ़ा होगा, वसल। यस फातिमा, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स। वसल, वसल का मतलब क्या होता है? मिलना। वसल का यही मतलब होता है ना, ठीक है? एक तो वो पंजाबी वाला वसल होता है, ठीक है? वसल, वसल वो वाला वसल नहीं है जिसको प्याज बोलते हैं। वसल का ये मतलब आई होता है थिंक मिलना। आई थिंक ये वसूल से निकला है लफ्ज वसली। हाँ, वसूल जो है ना, वसूल वो वसल से निकला है। ओके ओके। हाँ, वसूल, विसाल, वसीला, हम्म। वसालत, ठीक है, मौसूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वासिल, ये तमाम के तमाम जो है ना ये बेटा वसल से निकले हैं। रूट वर्ड इसका क्या है? वसल है। बस। तो वसल का मतलब होता है मिलाना। तो ऐसा जुमला जिसमें एक ही तरतीब में एक बात हुई और उसी से मिलती जुलती एक दूसरी बात हुई और दोनों को आपने आपस में मिला दिया, ठीक है? जैसे मैं आया और वो चला गया, मैं आया और वो चला गया। अब और के जरिए आपने क्या कर दिया? दो जुमलों को आपस में मिला दिया, मिला। ठीक है? मैं छोटा हूं और वो बड़ा है, मैं पढ़ रहा हूं और वो खेल रहा है, ठीक है? सर क्वेश्चन है। एक मिनट, मैं लड़का क्वेश्चन हूं सर। और वो लड़की है। तो और के जरिए जब आप दो जुमलों को मिलाते हैं तो वो जुमले आपस में क्या, वो दोनों जुमले मिलकर फिर क्या बनाते हैं? एक वसली जुमला बनाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? सर और के जरिए मिलाना लाजमी है।
और के जरिए ही आप मिलाएंगे, और के जरिए मिलाएंगे तो वो एक वसली जुमला बनेगा। अच्छा, जी अब आप सवाल पूछें, मेरे ख्याल में तहरीम सवाल पूछना चाह रही थी। सर ये जो मुरक्कब जुमला और वसली जुमला इनमें फर्क क्या है? ये देखो, जो मुरक्कब जुमला है ना, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसमें इसमें जी। तमाम, जब दो से ज्यादा जुमले आप मिलाएंगे, ठीक है, वो चाहे हम रुतबा हो चाहे वो हम रुतबा ना हो, ठीक है, चाहे वो हम रुतबा हो चाहे ना हम रुतबा ना हो, तो वो मुरक्कब जुमले कहलाएंगे। लेकिन जब वो हम रुतबा हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूं, आज के बाद आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना। अब मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूं, और आज के बाद आपने ऐसा काम नहीं करना। अब ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब जुमला तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये एक हम रुतबा जुमला भी बना रहे हैं? द आंसर इज नो। नो सर। ये हम रुतबा जुमले नहीं बना रहे। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कहता हूं, मेरे अब्बू कहते हैं, एक दफा एक बंदे ने उनसे पैसे लिए और वापस नहीं किए। आप देखें कि इसके अंदर भी मेरे अब्बू कहते हैं, एक दफा उनसे एक आदमी ने पैसे लिए और वापस नहीं दिए। अब ये दो जुमले हैं, इनको आपस में जोड़ के आपने एक जुमला बना लिया। लेकिन क्या पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है, ये क्या ये हम रुतबा है? नो सर। तो सर तो अब ये क्या होंगे, ये गैर, जो हम रुतबा नहीं होते, ऐसे जुमले यस। बेशुमार होते हैं और उनकी कोई टाइप्स नहीं होती। लेकिन जो हम रुतबा जुमले होते हैं ना, उसकी चार अकसाम होती हैं, और हम रुतबा जुमलों की चार अकसाम ही आपने पढ़नी होती हैं। सर एक सवाल है। जी। सर हम रुतबा होने के लिए शर्त क्या होती है? हम रुतबा होने के लिए बेटा शर्त ये होती है कि जो दोनों जुमले हों, वो ग्रामेटिकली क्या हों, एक बैलेंस में हों। जिस तरह यहाँ पे चारों की मैंने एक एक टाइप दी हुई है। मैं आया, वो चला गया, एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। उसे घर भेज दो या बाहर निकाल दो, ग्रामेटिकली जुमले जो हैं वो क्या हैं, यानी नाहवी एतबार से जुदागाना भी हैं और बराबर की हैसियत भी रखते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, वो वादे तो बहुत करता है, यस लेकिन सर। याद नहीं रखता। यानी कि देखिए, इसमें भी एक बात हो रही है, वादे करता है, भूल जाता है, पानी पीता है, जो है ना वो उल्टी कर देता है, सो जाता है, बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, लेट जाता है, मैं आ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, वो चला गया था, मैं आ गया था। तो अब ये क्या है कि ये हम रुतबा हैं, आप इनको देखें ना, सर इनका। ये ठीक है कि उसको बुला लो वरना मैं चला जाऊंगा। हाँ, उसको बुला लो, मैं चला जाऊंगा, हम रुतबा है ना, नाहवी सर एतबार मुझे से। एक चीज समझ नहीं आई। जी। सर ये समझ नहीं आई कि आप बैलेंस किस सेंस में कह रहे हैं, मतलब ग्रामेटिकली बैलेंस्ड हो सेंटेंस किस तरह, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। तो बैलेंस से मुराद ये है कि जिस तरह इंग्लिश में हम लोग देखते हैं ना, कि उनका जो वर्ब स्ट्रक्चर होता है, वर्ब स्ट्रक्चर, वो सेंटेंस को क्या दे रहा होता है, बैलेंस दे रहा होता है। समझ आ रही है ना, बैलेंस दे रहा होता है। और इसी तरीके से क्या होता है, एक और चीज जो बैलेंस दे रही होती है, कि एक सेंटेंस के अंदर या एक जुमले के अंदर कितने काम हो रहे हैं, कितनी बातें हो रही हैं, कितने कितने आर्गुमेंट्स जो है वो आप उसमें प्लेस कर रहे हैं, उससे आर्ग्यूमेंट से चीज बैलेंस होती है। समझ आ रही है? तो दो ऐसे जुमले जो आपस में अलग अलग हों, लेकिन उनको आप इकट्ठा रख के उन दोनों के मीनिंग को आपस में क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो उससे फिर क्या बनता है, मीनिंग के आपस में उनके जो कनेक्शन है, उससे वो उनका वो एक बराबर हैसियत में आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ना लाजिम व मलजूम हो जाते हैं, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? जी सर, अब आगे ठीक यस। है। अच्छा, अब सर इसमें वसली मुतजाद भी यूज हो रहे हैं। मुतजाद भी हो सकता है, उसकी टाइप्स जब मैं आपको वन बाय वन टाइप्स बताऊंगा ना, तो उसमें आपको फिर उसकी उसके सारे जो वेरिएंट्स हैं वो आपको वन बाय वन समझ आ जाएंगे। सर जी जी। जो जुमला हम रुतबा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग गैर मुतवाजन जुमला भी उसको कहा जाता है। ठीक है, गैर मुतवाजन जुमला भी उसको कहा ठीक जाता है, है सर। उसको गैर रुतबा जुमला भी कहा जाता है। लेकिन वो इसलिए, देखो, उसको हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते, या यहाँ पे मैं ये भी तो लिख लिख सकता था ना कि गैर मुतवाजन जुमले या गैर रुतबा जुमले।
उसकी बेटा वजह यह है कि उसकी कोई टाइप्स ही नहीं है, उसमें वैरायटी इतनी ज्यादा है, उसमें इनोवेशन इतनी ज्यादा होती है जो गैर रुतबा जुमले होते हैं, कि उसकी टाइप्स पढ़ाई नहीं जा सकती, उसकी टाइप्स बनाई ही नहीं जा सकती। समझ आ ठीक रही है है ना? सर। यस सर। हाँ। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको किसी भी जुबान के मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश के नाउन्स गिन के देता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यस। एक यस जो सर। चीज, देखो, जो चीज ओपन क्लास होती है ना, मतलब जिसके अंदर इन्फिनिटी की हद तक जो है वो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसकी फिर क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती होती। सर यानी एक ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। उसके अंदर फिर बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। जबकि जो ठीक है हम सर। होते हैं, इसकी चार अकसाम होती हैं। वसली जुमला, यानी एक बात हुई, उसी बात के अंदर एक दूसरी बात बात ऐड कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, वो वसली जुमला बन जाएगा। उसके बाद होता है तरदीदी जुमला। अब तरदीदी जुमले में आप क्या करते हैं, एक बात करते हैं। तरदीद का मतलब क्या होता है? तरदीद का लफ्ज जो है वो रद्द से निकला है। रद्द का मतलब होता है इनकार कर देना। ठीक है? उसे घर भेज सर दो मत, या बाहर निकाल दो। सर ठीक है? मतलब इसमें एक बात को चुनना होता है। हाँ, इसमें एक बात को चुनना होता है। तरदीद में ये होता है कि रद्द किया जाता होता है। रद्द का मतलब क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से आप एक एक ले सकते हैं। तो एक जब आप लेंगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, रद्द करेंगे। ठीक है? तो मुझे फिर बता। इस्तेदा में क्या फर्क होता है तरदीदी से? सॉरी सर, तरदीदी और ये इस्तेदा में फिर क्या फर्क हुआ? तरदीदी में और इस्तिदराकी में। जी जी, अच्छा। इस्तेदार। तरदीद हाँ, तरदीदी में और इस्तिदराकी में फर्क ये होता है कि तरदीदी में आप जो पहले बात कर रहे होते हैं, अगली बात में उसका रद्द कर रहे होते हैं। यानी उसे घर भेज दो या बाहर निकाल दो, तुम बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, तुम सो जाओ या उठ जाओ। और जो पानी इस्तिदराक पी लो या है, ना पियो। जो तो हम इस्तिदराक इनकी पहचान या और से नहीं रख सकते? नहीं, एक या 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 का मतलब अलग होता है। या में ऑप्शन होती है। या में ये होता है कि आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी होती है, दूसरी को रद्द करना होता है। और के यस सर। जरिए, और के जरिए आप एक बात के अंदर एक दूसरी बात को ऐड करते हैं। आप किसी किसी बात को रद्द नहीं कर रहे होते। रद्द का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना। हम्म। ठीक है? जब आपके पास सर। ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं चाय पी लो और खाना खा लो, इसमें और दो फिर मैं बातें हैं। चाय पी लो या खाना खा लो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपको पहली बात करनी पड़ेगी या फिर आपको अगली बात करनी पड़ेगी। दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों आप नहीं ले सकते। यस सर, एक को रद्द। एक सर को एक रद्द कर। सेंटेंस है। हम्म। फैन दे दो बता दो। सर तरदीदी जुमले का एक सेंटेंस है, ख्वाह खेलो ख्वाह पढ़ लो। सर ये करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है। हाँ। अच्छा, उसके बाद इस्तिदराकी। अब इस्तिदराकी में क्या होता है? इस्तिदराक का सर लफ्ज निकला दरक से। दरक का मतलब होता है समझ। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप एक स्टेटमेंट देते हैं, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो एम्बिग्विटी होती है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो शक व शुबा होता है, उसकी अगले जुमले से वजाहत करते हैं। ठीक है? यानी आपने एक बात की, और एक बात से उस बात के अंदर कोई एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो गई। अगले जुमले से सर आप एक उस। क्वेश्चन है सर। ठीक है? और जो एक मिनट मुझे बेटा बात मुकम्मल करने दें। जो इस्तिदराकी जुमले होते हैं उसमें लेकिन, मगर, अगरचे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। ठीक है? जैसे वो वादे तो बहुत करता है लेकिन याद नहीं रखता। ठीक है? तुम मेरे दोस्त हो मगर मेरा ख्याल नहीं रखते। ठीक है? इस्तिदराकी जो है ना, ये निकला है इदराक से। इदराक का मतलब होता है समझ। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हें इस बात का इदराक नहीं हुआ। यस सर। ठीक है? कुरान के अंदर भी है ना कि वो अदरा का लफ्ज का, अदरा का, वमा अदरा का। ठीक है? वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र। क्या तुम्हें और तुम्हें पता है कि लैलतुल कद्र क्या है? वो पता लगाना। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप पहला जो जुमला होता है उसकी वजाहत अगले जुमले से करते हैं। ठीक है? वसली जुमले में और ही आता होता है, और के अलावा और कोई वर्ड नहीं आता। ठीक है?
अब आई होप कि आपको तरदीदी जुमला और इस्तिदराकी जुमला जो है इसकी आपको जो है वो समझ आ गई होगी। सर यस सर। तरदीदी में भी या के अलावा कोई वर्ड नहीं आ सकता। तरदीदी में खा का लफ्ज भी आ सकता है, लेकिन वो खा फिर आप दोनों यूज करते हैं, खा तुम जिंदा रहो, खा मर जाओ, उस तरह से बनता सर है। ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगी? जी जी। इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर होगी? जी जी, रिकॉर्डिंग बेटा इसकी ग्रुप में शेयर होगी, रिकॉर्डिंग भी, नोट्स भी, एंड एवरीथिंग। सर आप ठीक इस तरह के जुमला फिर से समझा देंगे? जी जी, इस तरह के जुमले में बेटा आप एक बात करते हैं और उस बात के अंदर उस बात की वजाहत अगले जुमले से करते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है मगर मुझे पसंद नहीं है। अब आपने पहला जुमला जो किया, जो जो बताया था, उस उस स्टेटमेंट की वजाहत आपने किस जुमले से की है? अगले जुमले से। यस सर। यानी जो पहला जुमला आपने बोला की वजाहत आपने अगले, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अब इसमें आप जो कहना चाहते हो वो आपने अगले जुमले में बताया जो आप एक्चुअली में कहना चाह रहे थे। समझ आ रही है ना? ओके सर। जैसे सर वो मेहनत बहुत करता है लेकिन नतीजा उसके मुताबिक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। सर जो सेकंड सेंटेंस होगा वो फर्स्ट वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले वाले को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, लेकिन उस तरीके से तरदीद नहीं हो रही होगी, बल्कि पहले जुमले की वजाहत हो रही होगी अगले के जरिए, या उसके अंदर सर जो ये एक क्या? एम्बिग्विटी पाई जाती है, उसके अंदर जो एक इबहाम पाया जाता है, उस इबहाम की, यानी कि उस कंफ्यूजन की वजाहत अगले जुमले से हो रही होगी लेकिन तो के सर क्या जरिए। ये जो इन दोनों जुमलों में जो फर्स्ट वाला जुमला है क्या ये ऐसे ही है जैसे डिपेंडेंट क्लॉज होगा? ये देखें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके वजह ये है कि इंग्लिश के अंदर जो कंजंक्शंस होते हैं उनको हम एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे हम उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उसमें हम लोगों ने एंड को, बट को, और को सेपरेट सेपरेट कैटेगरीज असाइन नहीं की थी। हम्म हम उसमें सिंपल क्या ये कह देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ही स्लेप्ट एंड ही मिस द लेक्चर, और ये एक जुमला है, और दूसरा मिसाल के तौर पर है कि यू कैन स्लीप और यू कैन डू योर वर्क। अब इन दोनों की सेपरेट टाइप्स नहीं है इंग्लिश के अंदर, दोनों को हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। अंडरस्टूड। वेयर एज उर्दू सर के एक अंदर हम, क्वेश्चन है। जी जी जी। सर जैसे अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वसली जुमला जो होता है उसमें और के अलावा कोई और वर्ड नहीं आ सकता, तो सर ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा इस तरह, मैं आया इसलिए वो चला गया। सर इसमें भी दो डिफरेंट कंडीशंस बताई हुई ना कि मैं आया वो चला गया, लेकिन बीच में जो वर्ड है वो इसलिए कर दिए, तो सर हाँ, और के अलावा ये वर्ड नहीं यूज हो सकता? सर देखो ये ये जो, सबब भी नहीं बना? ये सबबी है, सबब भी है, ओके। ये सबबी होगा, मैं आया इसलिए वो चला गया, तो ये बेटा सबबी जुमला बनेगा, वसली जुमला नहीं बनेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके। तो सबबी सर जुमला वसली जुमले में हम सिर्फ और यूज कर सकते हैं? वसली जुमले में हम और यूज करते हैं। जी ठीक है, सर वसली जैसे जुमले उसमें क्या है? और ही यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है सबबी जुमला। लेट्स रैप इट अप। सबबी जुमले में क्या होता है? सबबी जुमले में आप पहले जुमले में जो बयान दे रहे होते हैं, पहले जुमले में जो आप बात कर रहे होते हैं, उसकी वजाहत आप अगले जुमले के जरिए करते हैं। क्योंकि, इसलिए, लिहाजा। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग यूज करते हैं सबबी जुमलों के अंदर। समझ आ सर रही है ना? जैसे उसने कहा लेकिन ना यस पाया। सर। हाँ, उसने पढ़ा इसलिए वो कामयाब हो गया। और फिर अगर मैं कहता हूं कि उसने पढ़ा मगर वो कामयाब ना हुआ, सर तो फिर वो, और के अलावा कुछ भी आ जाए इसमें? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर देखो, अगर दो जुमले हैं उसमें से एक दूसरे का सबब बता रहा है तो फिर वो सबबी जुमला बनेगा ना। सर जैसे किसी काम की वजह बन रही है कोई? किसी किसी नहीं, किसी काम की वजह बनेगी तो वो मुतल्लिकात फेल होते हैं। सबब बताया जा रहा है। फसलों की बात कर रहे हैं। सर इसकी फिर कोई पहचान होगी जिस तरह और है या है, जिस तरह इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग, या ये हमें याद करना पड़ेगा अलग अलग से? नहीं, ये देखो, आपको इसकी सिर्फ लॉजिक समझनी है। वहां पे पेपर में आपको एमसीक्यूज में वो हो सकता है कि कोई जुमला दे दें और आपको कहें कि बताएं कि ये कौन सी टाइप है,
तो फिर आप वहां पे देखेंगे कि क्या पहला जुमला और दूसरा जुमला सिर्फ दूसरी एक एक्स्ट्रा बात ऐड की जा रही है, तो वसली जुमला है। अगर पहले वाली बात का अगले के साथ अगले में रद्द किया जा रहा है, कि जिसमें आपको एक चॉइस दी जा रही है, तो वो तरदीदी है। अगर पहले जुमले में एक इबहाम या एक कंफ्यूजन पैदा हो रही थी और अगले के जरिए उसकी उस कंफ्यूजन को दूर किया गया, तो फिर वो इस्तिदराकी होगा। और अगर एक बात हो रही थी और उस बात के अंदर जो जो एक्टिविटी थी, जो एक्शन था, जो फेल था, उसकी वजह जो है वो अगले जुमले में बताई जा रही, तो फिर वो सबब ही होगा। वेरी सिंपल। सर लेकिन जो इस्तदराकी जुमला है इसमें जो आया है वो वाले तो बहुत कर रहे थे सर, इसमें इबहाम क्या पैदा हो रहा है? इसमें इबहाम ये इस तरीके से पैदा हो रहा है ना, कि अगर आप कहते हैं वो वादे बहुत करता है, जी जी। तो इसका मतलब है कि वो उस इससे अब समझ तो नहीं आ रही ना कि यार, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पानी तो बहुत पीता हूँ। अब आपको बात हम्म। मुकम्मल समझ आ रही है? मैं पानी तो बहुत पीता हूँ। जी जी, समझ आ गई समझ आ गई। आपको आप कहेंगे ना कि अच्छा आप पानी तो बहुत पीते हैं, तो क्या होता है? ओके ओके सर, थैंक यू। अगर मैं सिंपल ये कहता हूं कि मैं पानी बहुत पीता हूं, मैं पानी बहुत पीता हूं, तो फिर ये एक मुकम्मल बात है। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं मैं ठीक है सर। पानी तो बहुत पीता हूं, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर एक एम्बिग्विटी आ गई है। अब आप सोचें, अब आप कहेंगे कि मतलब आप पानी तो बहुत पीते हैं, तो क्या होता है? मैं कहूँगा मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन मुझे मेरी प्यास खत्म नहीं होती। मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन मेरा पसीना नहीं निकलता। मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। मैं पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब देर इज सम कंफ्यूजन। यस सर। ठीक है। देखो इन दोनों जुमलों में फर्क है ना। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता तो हूं। अब दोनों में फर्क है ना। यस यस सर। सर। जी जी। पहले में जब मैंने कहा तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट थी, मैं पढ़ता हूं। और अगर मैं कहता हूं यार मैं पढ़ता तो हूं लेकिन सबक याद नहीं होता, लेकिन उस्ताद राजी नहीं होता, लेकिन अम्मी राजी नहीं होती, लेकिन समझ नहीं आता, लेकिन भूल जाता हूं, तो फिर क्या है कि अब अगले जुमले ने पहले जुमले की वजाहत की है। सर इसमें लेकिन लगता है हमेशा। इसमें लेकिन, मगर, अगरचे। ठीक है। यस सर। अगरचे, लेकिन, मगर, ये वाले अल्फाज आते हैं। अच्छा, इस्तिदराकी जुमला हमेशा नेगेटिव पॉइंट में होगा क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इसमें होता है। ठीक है। जो शर्तिया जुमला होता है ना, शर्तिया जुमला, एक बच्चा पूछ रहा है कि शर्तिया जुमला जो है ना वो हम रुतबा नहीं होता। शर्तिया जुमला जो है वो, उसमें आपने देखा होगा ना इंग्लिश में भी वो हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो शर्तिया जुमले जो हैं उसकी फिर अलग से अकसाम होती हैं। वो आगे चल के हम लोग देखेंगे उनको, जो शर्तिया जुमले होते हैं। ठीक है। उनको वो आते हैं इंशाइया जुमलों में। जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, उसको हम लोग जुमला इंशाइया के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। हुक्मिया जुमले, शर्तिया जुमले। ठीक है। ये सारे के सारे हम वहां पे जाके इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसकी जल्दी से वर्कशीट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर ये जो वसली जुमला है, वसली किस लफ्ज से माखूज है, मतलब इसका मेन वर्ड क्या है, वसली का मतलब वस, क्या है? वसल। वसल का मतलब होता है मिलाना। ओके सर। मिलाना, मिलना, मिलाना। अच्छा, अब ओके आपकी जो सर। वर्कशीट है, इसमें ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। जुमानी अल्फाज की तारीफ करें और 2 मिसालें दें। जुमला किसे कहते हैं, और कलमा और मुहम्मल में क्या फ़र्क है। ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करके ये आपने भेजना होगा। मैं आपको फिर टाइम टाइम वगैरह बता दूंगा कि आपने कब भेजना होगा। तरदीद का मतलब होता है बेटा रिजेक्शन, रद्द करना। ठीक है। यस सर। ओके। अच्छा, कसीरुल इंतखाबी सवालात में आ जाते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। उर्दू कवायद में सर्फ किन अल्फाज से बहस करता है? अब यहाँ पे आप सबने पार्टिसिपेट करना है। सर ऑप्शन बी। मुनफरद अल्फाज मुफरद और अल्फाज और हरूफ। मुनफरद अल्फाज और ऑप्शन बी। हरूफ। मुफरद ऑप्शन बी। अल्फाज। वेरी गुड। अच्छा, उर्दू में मुनफरद अल्फाज कराची के में 38। 38 थर्टी 38। एट। 38। ऑप्शन सी। 38। ऑलराइट, दर्ज दर्ज झैल में से कौन सा मुतरादिफ अल्फाज की मिसाल है? ऑप्शन
शजर और दरख्त शजर और दरख्त दरख्त शजर दरख्त बंद करो बोलो टू वाली लफ्ज चश्मा चश्मा ऐनक पानी का लाल चश्मा सर दीदी ये जिसके बैक पे बेटा शोर है ना, तो आप फिर अपना जरा शोर कंट्रोल करें। मैं आया और वो चला गया, किस किस्म का जुमला है? वसली जुमला जुमला सर वसली जुमला, और के जरिए है ना, और के जरिए। अगर यहाँ यस पे सर होता मैं आया इसलिए चला गया, मैं आया इसलिए वो चला गया, फिर सबबी 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 हो जाता। सबबी अच्छा, सबबी मैं आया लेकिन वो चला गया, फिर तरदाती इदराकी की जुमला अच्छा मुझे बताएं कि दर्ज में से हम रुतबा जुमले की तमाम दुरुस्त तमाम दुरुस्त है तमाम दुरुस्त है वसली भी तमाम है, तरदीदी भी हम है, सबबी भी हम रुतबा होता है। ओके, तमाम दुरुस्त है तमाम अगर अगर मुरक्कब जुमले नाहवी एतबार से बराबर हैसियत रखते हों तो वो क्या कहलाते हैं? हम रुतबा जुमले रुतबा जुमले हम रुतबा हाँ रुतबे जुमले क्लास है कि इसके मैं बाद आपके साथ चलूंगा क्योंकि मैंने कुछ चीजें खरीदनी है। ये कौन सा जुमला है? सबबी सबबी जुमला सबबी। क्योंकि है ना, क्योंकि के जरिए आप वजाहत नहीं के सबब बता रहे हैं। अच्छा, दर्ज में से कौन सी मुतशाबे अल्फाज की जोड़ी नहीं है? सुबह शाम शाम सुबह शाम मुतशाबे हैं, ये भी मुतशाबे हैं, ये भी मुतशाबे हैं, ये आपस में मुतशाबे नहीं। यस सर ओके, लास्ट सवाल, इस्तिदराकी जुमले की पहचान क्या है? सर वो एक जुमला दूसरे की वजह बयान करता है। एक जुमला दूसरे की वजह बयान करता है वजह बयान मफहूम को वाज़िया करे। मफहूम यस बाकी जुमले की पहचान वजह जो बताएगा तो वो सबबी कहलाएगा, ठीक है? यस वजह बताएगा तो सर सबबी कहलाएगा, और जो उसका जोड़ेगा मफहूम वाज़िया करे। या के जरिए जोड़ेगा तो तरदीदी कहलाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इसी यस तरीके से दो लफ्ज मुतजाद का ऐसा मजमूआ जो मफहूम वाज़े कर दे। हाँ, दो मुतजाद बातों को मिलाने वाला भी तरदीदी कहलाता है। मतलब एक ऑपोजिट चीजें होती है ना, और अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मफहूम को वाज़े करे तो वो फिर इस्तिदराकी जुमला कहलाएगा। इस तरह All right, so we will stop here and in tomorrow's class we will start with कलिमा, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, कलिमा और मोहमल, मोहमल जो होते हैं वो तो फिर हैं ही बहुत ज्यादा। मोहमल जो होता है ना, जबलियां जिनको बोलते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो मोहमल को तो हम नहीं पढ़ सकते, मोहमल को तो पढ़ा ही नहीं जा सकता ना। तो जो बामानी लफ्ज होता है कलिमा, उसको हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप कलिमा जो है कलिमा, फिर उसके बाद इस्म की लिहाज मानी किस्में, और इसी तरीके से आप जो नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट होने तक अगर आप इसको कल देख कर आएँ तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, सर आपसे पूछना था कि किसी खास क्लास के कोर्स है या मतलब जनरल है सबके लिए? ये SLO बेस्ड ग्रामर है जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम सिलेबसेस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है सर। ठीक है, यस। सो दिस इज द ग्रामर जहां से आपका पेपर बनना है, और यही वो चीजें हैं जो आपको अदर देन योर MCQs जो है वो आपकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो उसको इम्प्रूव करती हैं, और अल्टीमेटली फिर आप, जाहिर बात है, फिर आप दुरुस्त उर्दू लिख पाते हैं, दुरुस्त इंग्लिश लिख पाते हैं, और आपकी ओवरऑल पेपर आउटलुक होती है वो भी इससे क्या होती है, इम्प्रूव होती है। सर एक क्वेश्चन है जी मोहसिन। सर ये एक्चुअली मैं सरगोदा बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ पे एग्ज़ाम का फेडरल बोर्ड में। तो यहाँ उर्दू ग्रामर में कितने मार्क्स का पेपर जो है ना वो आता है बनता आपका जो हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़म है, उसके अलावा आपका सारा पेपर ग्रामर बेस्ड होता है। नज़म के अलावा आपके MCQ सारे ग्रामर में से आते हैं, और आपके सब्जेक्ट एक क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रामर का आता है। ओके, थैंक यू सो मच। वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह पंजाब में होता था कि सबक के अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं होता। हम्म जी, थैंक यू ऑल राइट बच्चों, वी विल बी बैक अगेन टुमारो। यस, यस सर
सर अब जैसे आपने कहा कि कल की क्लास में आप जो हम आगे वर्कशीट्स करेंगे आप उनको देख कर आए, तो आप एक ही बार में सारी शेयर कर देंगे या फिर जो हमने जिस क्लास में जितना पढ़ा है बस उतना ही शेयर करेंगे? नहीं, मैं आपके साथ सारी अभी शेयर कर दूंगा ताकि आप उनको प्रिंट करवा लें, और कल जब हम लोग कल की वर्कशीट कर रहे हो तो ताकि आप अपने सामने रख के उसी के ऊपर ही आप सॉल्व करते जाएं और आपके नोट्स साथ साथ बनते जाएं। सर जी सर ये आपका एक ग्रुप है तो जिसमें रिकॉर्डिंग का ग्रुप है वो तो ज्वाइन नहीं करना ना, रिकॉर्डिंग तो इसी में आएगी। इसी के अंदर आपके आपके इसी के अंदर ही आपकी क्लास के अंदर ही आपका जो ग्रुप है इसी के अंदर ही सारा डोंट तो हैव ज्वाइन टू। सर टास्क टास्क आपको आप सबमिट करवाना है? टास्क आपने कल की क्लास से पहले पहले मैं आपको बता दूंगा, मैं इंटीमेट कर दूंगा। ओके ठीक है, ऑलराइट बच्चों, टेक केयर ऑफ सर। योरसेल्फ। नाउ आई हैव टू स्टार्ट अनदर क्लास, वरना मैं फिर आपके साथ में बैठा रहता, आप लोग अपने बात पे रहते। ठीक है, ओके ऑलराइट, सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।